तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार सिर्फ 3 दिन का ही युद्ध होगा। ऑपरेशन सिंदूर के वॉर से पाकिस्तान ऐसा घबराया, चौथे दिन ही सीज फायर की गुहार लगाने लगा। 3 दिन में ही भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। क्या कुछ और हुआ, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ और कड़े शब्दों में समझा दिया है कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही बेहतर दुनिया की गारंटी है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने और आतंकी हमलों को अंजाम देते रहने वाले पाकिस्तान को पीएम मोदी की ये आखिरी वार्निंग है। बार बार परमाणु बम की गिदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बिठानी होगी कि भारत इस तरह के ब्लैकमेल से पीछे नहीं हटेगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने की हिमाकत की। उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के सीने पर वार किया, आतंकियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। आज हर आतंकी और आतंकी संगठन जान चुका है कि भारत की बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने का अंजाम क्या होता है। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंकवाद को खाद पानी देकर सींचने वाले पाकिस्तान को मोदी ने सीधा संदेश दे दिया है कि आतंकवाद और बातचीत, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी। पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ये नया भारत है। ये आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति वाला भारत है। ये मेक इन इंडिया के तहत अत्याधुनिक और हाईटेक हथियारों से लैस नया भारत है, जो आतंकवाद के साथ ही उसे समर्थन देने वाले, पालने पोसने वाले, सींचने वाले को भी मिट्टी में मिलाने की, ध्वस्त करने की, खाक में मिलाने की क्षमता रखता है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है।
आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने खंडहर में तब्दील कर दिया। 100 आतंकियों का सफाया कर दिया। पाकिस्तान के एयरबेस को भी तबाह कर दिया। एक और ब्रह्मोस और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला किया तो दूसरी ओर आकाश मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तानी हमले को नाकाम कर दिया। और भारत ये हथियार कैसे गेम चेंजर साबित हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंक के अड्डे राख हो गए। 100 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिल गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। दुश्मन के कई सैन्य ठिकाने बर्बाद हो गए। हिंदुस्तान की सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे मुल्ला मुनीर की सेना पस्त पड़ गई। शहबाज की सारी हेकड़ी निकल गई। जिन हथियार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया, आतंक के ठिकानों को खंडहर में बदल दिया, उनमें सबसे ताकतवर थी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को पानी के अंदर से 40 से 50 मीटर गहराई से छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस की उन्नत रेंज 450 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 2.8 से 3 मैक है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जैसे शहरों को मिनटों में निशाना बनाकर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ब्रह्मोस के अलावा स्काई स्ट्राइकर सुसाइडल ड्रोन कामिकाजी ने भी पाकिस्तान में खूब कहर बरपाया। ये ड्रोन अपनी सटीकता और लॉन्च एंड फॉरगेट तकनीक के लिए जाना जाता है। स्काई स्ट्राइकर टारगेट एरिया में लंबे समय तक मंडरा सकता है, टारगेट की पहचान कर सटीक हमला कर सकता है। ये ड्रोन 5 से 10 किलोग्राम का विस्फोटक पेलोड ले जा सकता है। इसकी रेंज और गति इसे जटिल इलाकों में प्रभावी बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर ड्रोन ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मलबे में बदल दिया। एक ओर भारत ने पाकिस्तान को दहलाया तो दूसरी ओर पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को हवा में खाक कर दिया। जब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया तो पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों को नाकाम करने में स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को आकाश ने पल भर में ढेर कर दिया। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। आकाश मिसाइल 25 से 45 किलोमीटर की दूरी तक और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकती है। यह लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। ये एक बार में 64 टारगेट को ट्रैक कर 12 पर हमला कर सकती है। हिंदुस्तान के आकाश के आगे पाकिस्तान मिसाइल ड्रोन दिवाली के पटाखों की तरह आसमान में ही फट गए। चीन और तुर्की से मिले ड्रोन भस्म हो गए। ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पस्त कर दिया। शहबाज की सेना में हाहाकार मचा दिया। पाकिस्तान को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों की हिफाजत करता है, बल्कि उनकी पहचान जब जाहिर होने पर उन्हें छिपाने की भी भरसक कोशिश करता है। फिर उसे धर्म इंसानियत से मतलब नहीं रह जाता। वो ग्लोबल टेररिस्ट को भी मासूम मौलवी के तौर पर पेश करता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकी और उनके टेरर कैंप्स ध्वस्त होने के बाद भी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। उसने जैश के आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए लश्कर ए तैयबा के कुख्यात आतंकवादी की पहचान खुलने पर उसे पाकिस्तान का आम नागरिक सामान्य मौलवी बता दिया। हालांकि होशियारी दिखाते हुए पाक सेना ने खुद उस आतंकी असल पहचान खोल दी। पाक सेना से जो आईडी कार्ड शेयर किया उसमें उसका नाम, जन्म की तारीख और नेशनल आईडी नंबर वही है जो लश्कर आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ का है और जिसे अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। पाक के झूठ का खुला पुलिंदा, आतंकी को छिपाना पुराना धंधा। आतंकी के जनाजे में ग्लोबल आतंकी, पाकिस्तान ने बताया मासूम मौलवी। लश्कर का प्रमुख चेहरा अब्दुल रऊफ अमेरिका की लिस्ट में ग्लोबल टेररिस्ट। यूएस में डेटाबेस, पाक का आतंकी फेस। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये जनाजे की तस्वीर है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई और कंधार हाईजैक के बदले छोड़े गए आतंकी रऊफ अजहर के जनाजे की, जो पाकिस्तान की जमीन पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। उसी जैश आतंकी रऊफ अजहर के जनाजे में पाक सेना और आईएसआई के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ एक ऐसा आतंकी भी शामिल हुआ जिसे अमेरिका ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है। इस तस्वीर में जो मौलवी दिख रहा है वही है ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ। ये तस्वीर खुद पाकिस्तान की सेना ने दिखाई। तस्वीर में आतंकियों के ताबूत के पास जो शख्स नमाज पढ़ता नजर आ रहा है वो लश्कर ए तैयबा का कमांडर और कुख्यात आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ है, जिसे अमेरिका भी आतंकवादी मानता है। लेकिन आतंकिस्तान तो आतंकिस्तान है। पाकिस्तान आतंकी रऊफ को मासूम मौलवी बता रहा है। पाकिस्तान ने अब्दुल रऊफ को बेगुनाह बताते हुए उसकी पहचान का खुलासा किया तो सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ गई। पाक सेना ने रऊफ की जो राष्ट्रीय पहचान बताई वो हूबहू वही है जो अमेरिका के प्रतिबंधित डेटाबेस में शामिल है। अमेरिका ने तो रऊफ के लश्कर ए तैयबा से संबंध के चलते उसके खिलाफ प्रतिबंध भी लगा रखा है। एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। जिस ग्लोबल टेररिस्ट को मौलवी बताकर पाकिस्तानी सेना दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है वो लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद का खासम खास है। हाफिज सईद के इशारों पर ही काम करता है। लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर है। 1999 में लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ था। रऊफ आतंकी संगठन जमात उद दावा में भी एक्टिव है। उसे 2003 में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सर्विस की जिम्मेदारी मिली। 2008 में लश्कर का डायरेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ नियुक्त किया गया। फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन का मुखिया है। वो राहत फंड की आड़ में आतंकी गतिविधियां बढ़ाता है। अमेरिका की जांच में सामने आया है कि फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन यानी FIF के बैनर तले पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करता है। 2009 में उसने भारी मात्रा में फंड इकट्ठा किया था। मुदस्सर कादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल। अबू जुंदाल नाम से हम जानते थे इस आतंकवादी को, और जो लश्कर तैयबा का आतंकवादी था वो मरकज तैयबा का जो मुरीदके में है उसका इंचार्ज था। जब वो मरा तो उसके गार्ड ऑफ ऑनर, उसका जो जनाजा निकला उसमें पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी थे, पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, पंजाब CM मरियम नवाज भी उसमें रही। आप सोचिए ये एक सरकारी जमीन पर हुई और तमाम बड़े लोग, सरकारी लोग पाकिस्तान के उसमें शामिल हुए, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि टेरर एंड द स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर आर हैंड इन ग्लव टुगेदर। आतंकवादी और जो आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले वो एक साथ काम करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अरसे से बेनकाब करता आया है। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा सबके सामने रखता आया है। कई बार कई सबूत भी दिए जा चुके हैं। कैसे पाकिस्तान में पल रहे
फल फूल रहे आतंकी संगठन राहत और सेवा के नाम पर आतंक का जाल फैलाते रहे हैं। ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ की इस तस्वीर ने, जिसे खुद पाकिस्तान ने दिखाया है, एक बार फिर भारत के दावे को मजबूत किया है, पुख्ता किया है। पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के गठजोड़ पर अगर अब भी किसी को शक शुबहा है तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे की इस तस्वीर में शामिल लश्कर आतंकी रऊफ के पीछे खड़े पाक सेना के अधिकारियों को देखे। आतंकियों के जनाजे में लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पंजाब पुलिस के अधिकारी डॉक्टर उस्मान अनवर, पंजाब विधानसभा सदस्य मलिक सुहेब अहमद शामिल हैं। पाकिस्तान अपनी धरती पर कैसे दहशतगर्दों को बढ़ावा दे रहा है, कैसे भारत के खिलाफ अपनी आतंकी साजिशों को रच रहा है, कैसे आतंकियों की आड़ में भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा है, कैसे दहशतगर्दी के मुखिया को मौलवी बता रहा है, कैसे आतंकियों को धर्म की आड़ में छिपाकर दुनिया को गुमराह करता आया है। सारे के सारे झूठ एक एक कर बाहर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की। जिस देश के आर्मी चीफ खुद डरे हों, उस देश की सेना का क्या होगा? जी हाँ, बड़ा खुलासा ये कि जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया तो उस समय के सरकारी आवास में रह रहे आसिम मुनीर दहल गए। मौत के खौफ में वो तुरंत भागकर बंकर में गया और जब तक भारत ने स्ट्राइक बंद नहीं की, यानी कि सुबह तक वो बंकर में ही छिपा रहा। वैसे भी मीडिया रिपोर्ट में आप देख चुके हैं कि भारत पाक तनाव के बीच आसिम मुनीर ज्यादा समय तक बंकर में ही छिपा रहा और परिवार को भारत के हमले से बचाने के लिए पहले ही विदेश भेज चुका था। इसको लेकर पाकिस्तान में मुनीर की किरकिरी भी हुई थी। जानकारी की माने तो आसिम मुनीर के कार्यकाल में पाकिस्तान में संकट हमेशा गहरा ही होता रहा, चाहे वो इमरान की रिहाई के लिए पाकिस्तान की जनता का सड़कों पर उतरना हो या फिर बेखौफ टीटीपी बीएलए की हिंसा में इजाफा। कुल मिलाकर जनता भी मुनीर को पसंद नहीं कर रही, क्योंकि मुनीर के बयान के बाद पहलगाम आतंकी हमला हुआ और जब भारत ने बदला लिया तो पाकिस्तान में तबाही का मंजर नजर आया। ऐसा लगता है मुनीर का मृत्यु योग चल रहा है। ये योग सियासी और प्राकृतिक भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी मुनीर से खुश नहीं दिख रहा। हाल ही में शहबाज द्वारा मुनीर की तारीफ शहबाज की रणनीति का हिस्सा लगता है, क्योंकि सीजफायर में शहबाज मुनीर के बीच खटपट की बात सामने आई थी। ऐसे में आने वाला समय शायद मुनीर के हित में ना हो। पाक आर्मी चीफ पर बड़ा खुलासा, टूट गया हिंद को धमकी का नशा। रावलपिंडी में जब भारत ने की स्ट्राइक, आसिम मुनीर की हवा हुई टाइट। सुबह तक बंकर में छिपा रहा, मौत के खौफ से कांपता रहा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से पहले पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी बातें भी सुनी होंगी, लेकिन जैसे ही भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की बात सामने आई, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोई खौफ के साए में जी रहा था तो वो था आसिम मुनीर। अचानक आसिम मुनीर की तस्वीरें मीडिया में आनी बंद हो गई। बीच में एक दिन केवल उसकी एक तस्वीर सामने आई, वो भी कुछ एक सैनिकों के साथ में। उसके बाद ये फिर से गायब हो गया था। टेरर कैंप्स पर भारत के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद भी ये कुछ बोल नहीं सका और छिपा ही रहा। अब सीज फायर के बाद पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर बड़ा खुलासा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक जब भारत स्ट्राइक कर रहा था, तब पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर एक बंकर में छिप गया था। टेरर कैंप पर स्ट्राइक के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया और आसिम मुनीर भी इसी एयरबेस के पास सरकारी आवास में रह रहा था। हमले के समय भी अपने सरकारी आवास पर वो अकेला सो रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत ने जब रावलपिंडी के एयरबेस पर हमला किया तो स्ट्राइक को देखते हुए पाकिस्तान की सेना अलर्ट हो गई और सेना के जवानों ने मुनीर से तुरंत बंकर में जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मुनीर को आधिकारिक आवास से निकालकर बंकर में ले जाया गया और सुबह स्ट्राइक खत्म होने तक मुनीर इसी बंकर में छिपा रहा। डरे मुनीर ने परिवार को पहले ही भेजा था विदेश। भारत के हमले के डर से आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को पहले ही ब्रिटेन भेज दिया था। परिवार को विदेश भेजने के कारण मुनीर की पाकिस्तान में काफी किरकिरी भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान तनाव के समय
डर के कारण मुनीर खुद भी ज्यादा समय बंकर में ही छिपा रहा। मुनीर ने गिराया पाकिस्तानी सेना का मनोबल। आसिम मुनीर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा का माना जाता है। पाकिस्तान में नियमों के मुताबिक सेना प्रमुख को ही परमाणु हथियार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी परमाणु कंट्रोल का जिम्मा भी आसिम मुनीर के पास ही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख के पद को सबसे पावरफुल माना जाता है और सेना प्रमुख के द्वारा ही सभी बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जब किसी देश का सेना प्रमुख ही गायब दिखे, डरा दिखे, तो सेना के हौसले क्या होंगे? एक तरह से देखें तो मुनीर के कारण भारत से जंग लड़े बिना ही पाकिस्तानी सेना का मनोबल काफी गिर चुका था। जंग अगर होती तो पाकिस्तान की दुनिया में बड़ी बेइज्जती होती, क्योंकि लड़ने से पहले ही पाकिस्तानी सेना हार चुकी थी। जिस तरह पाकिस्तान की जनता मुनीर को नापसंद कर रही थी, इमरान की पार्टी जिस तरह से उससे खफा है और जिस तरह सीज फायर के समय मुनीर के शहबाज शरीफ की बात नहीं मानने की बात सामने आई और जिस तरह BLA TTP ने मुनीर की नाक में दम कर रखा है, उससे लगता है कि मुनीर का मृत्यु योग चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर रहेंगे। राजनीति